बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज हब। सो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है और फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे मैं देखता रहता हूँ, बहुत लोग जो है इस चीज़ में कंफ्यूज है, बहुत से लोगों के साथ धोखे हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलो इस पर भी एक वीडियो बना रहे थे कि हमारे भाइयों को आसानी हो और ये मुश्किल उनका हल हो जाए। सो आज हमारा जो मॉड्यूल है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अप्लाई फॉर सीरा PSBD लेसन्स ऑन विज़िट वीज़ा। विज़िट वीज़ा पे PSBD और सीरा हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो किस तरह करेंगे, इंडिविजुअली या कंपनी के थ्रू, ये होता क्या चीज़ है, ये सब सैलरी हर एक चीज़ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सो वीडियो पूरा देखिए। सो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं कि हमारे पास हाउ टू गेट सिक्योरिटी लाइसेंस। हम सिक्योरिटी जॉब में आएंगे तो मतलब लाइसेंस किस तरह लेंगे, ठीक है, ये सब हर चीज़ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो व्हाट इज़ सीरा एंड व्हाट इज़ PSBD, डिफरेंस क्या है क्या चीज़, सैलरी क्या चीज़ होती है, इनका एग्ज़ाम किस तरह होता है, एग्ज़ाम किधर होता है, एग्ज़ाम के अंदर अप्लाई किस तरह की जाती है, हर एक चीज़ A to Z हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है। जब हमारे पास सीरा और PSBD का नाम आता है तो ये दो लोगो आपको नज़र आएगी। एक हमारे पास सीरा का लोगो है और दूसरा हमारे पास PSBD का है, जो NSI एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट, जो बेसिक सिक्योरिटी गार्ड कोर्स कराता है PSBD के लिए। तो ये दोनों हमारे पास हैं। आगे हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। हमारे जो इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है, जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास है कि सीरा PSBD है क्या चीज़, कौन से लोग एलिजिबल है दोनों के लिए, मतलब ये लाइसेंस अगर हम एलिजिबल हैं तो किस तरह ले सकते हैं, विज़िट वीज़ा होल्डर अगर विज़िट वीज़ा पे UAE के अंदर आ जाए तो आया वो लाइसेंस ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो किस तरह ले सकते हैं। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट PSBD एग्ज़ाम और हाउ टू पास द एग्ज़ाम हम ये डिस्कस करेंगे। अबाउट सीरा एग्ज़ाम एंड हाउ टू पास द सीरा एग्ज़ाम हम ब्रीफली इसको आज देखने वाले हैं। यहाँ पे फिज़िकल टेस्ट जो होता है सीरा और PSBD के अंदर, वो होता क्या चीज़ है, उसमें कौन कौन से मतलब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होती हैं, वो सारा हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा हमारे पास सैलरी का क्या हिसाब किताब है, मतलब सीरा का सैलरी कितना है, PSBD का कितना है, और आजकल जो है फेसबुक पे वही ट्रेंड चला हुआ है, मतलब लोग स्टेटस लगा रहे कि हमारे पास सिक्योरिटी की जॉब है और उसकी 4000 तनख्वाह है और 5000 सैलरी है, और मैं उसके नीचे कमेंट्स पढ़ता हूँ, लोग कहते हैं आई एम इंटरेस्टेड। तो भाई दोस्तों, जो बंदा इस वीडियो को पूरा देखेगा तो आप एक बंदे को ज़िम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप उसको कमेंट में विद बोल्डनेस आप कह सकते हो कि आप बात गलत कर रहे हो, यू आर फेक, और आप स्कैम से बच सकते हो, आप स्कैम से बच सकते हो। सो मतलब इसमें जो हम चीज़ें आज देखने वाले हैं वो हम हर चीज़ें इसमें, और रियलिटी क्या है, सिक्योरिटी गार्ड मतलब एक बंदा सिक्योरिटी गार्ड में यहाँ पे आ गया है तो आए सिक्योरिटी की लाइफ कैसी है यहाँ पे, वो हम हर देखो सिक्योरिटी, रियलिटी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, हम इस स्टेप को डिस्कस करेंगे। ये स्टेप आपको कभी भी कोई एजेंट, कोई सिक्योरिटी वाला बंदा, कोई भी बंदा आप लोगों को नहीं बताएगा, लेकिन मैं इस वीडियो को आप लोगों को हर एक चीज़ A to Z बताऊंगा, क्योंकि जो मेरी फेसबुक की या जो मेरी यूट्यूब की कम्युनिटी है, जो फ्रेंड्स हैं जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, उनसे मुझे मतलब कोई बात छुपानी नहीं है, क्योंकि जो हम चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं वो उनको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, और चैनल को अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है और आप लोगों को ये लगता है कि हम इस वीडियो से हमने फ़ायदा उठाया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर लाइक करें। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, और उसमें है कि हमारे पास सीरा और PSBD है क्या चीज़। सो यहाँ पे जो बंदा UAE के अंदर आता है तो UAE के अंदर दो किस्म की सिक्योरिटी सिस्टम है और दो किस्म के लाइसेंस हैं।
एक हमारे पास है एक जो हमारे पास एक दुबई इंडिविजुअली है, जो दुबई है वो इंडिविजुअली है। उसके अलावा अबू धाबी, अजमान, शारजा, फजेरा, उम्मुल क्वैन, ये कुछ हमारे पास मतलब स्टेट्स है यूएई का, जो अलग कम्युनिटी है, अलग एक पार्ट है, अलग सिस्टम है। इन 6 का अलग सिस्टम है, दुबई का अलग सिस्टम है, दुबई का अलग लाइसेंस है। इन 6 जो हमारे पास स्टेट है इनका एक ही लाइसेंस है और वो अलग है। अब जो दुबई का है उसको कहता है सीरा। अगर आपने सीरा लाइसेंस लिया तो आप उसके ऊपर सिर्फ दुबई के अंदर ही काम कर सकते हो। अगर आपने पीएसबीडी का लाइसेंस लिया तो आप उसके ऊपर 6 स्टेट के अंदर काम कर सकते हो। तो जो सीरा था उसका पहला नाम था डीपीएस, उसको हम मतलब गवर्नमेंट डीपीएस के नाम से ही मतलब उनको जाना जाता था। अब उसका नाम चेंज हो गया सीरा, सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी। और जो पीएसबीडी है पहले इसका नाम था, जो 6 स्टेट के लिए यूज़ होता है, मतलब अबू धाबी जो मैंने नाम बताए, मैं आगे आप लोगों को मेंशन भी किया मैंने, मैं आपको आगे डिस्कस करेंगे। उसका पहले नाम था पीएसबीडी, अभी उसका मतलब जो है नाम चेंज हो गया है। सो अभी उसका नाम है पीएस कोड। क्या नाम है? पीएस कोड, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट। अब सीरा लाइसेंस वर्क करता है ओनली इन दुबई, और पीएस कोड जो लाइसेंस है वो वर्क करता है 6 एमिरेट्स के अंदर, शारजा, अबू धाबी, अजमान, फुजैरा, उम्मुल क्वैन, ये 6 स्टेट हमारे पास है और इसमें हमारे पास ये चलता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है कि इफ़ यू वांट टू गेट पीएस कोड लाइसेंस यू मस्ट एम्प्लॉय फ्रॉम एनी सिक्योरिटी कंपनी इन यूएई टू प्रोसेस द पीएस कोड लाइसेंस फॉर यू। सिंपल, अगर आपने पीएसबीडी पीएस कोड जो 6 स्टेट का जो लाइसेंस है, अगर इसको आपने लेना हुआ और आपका इरादा बना कि हम इसको लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप पहले कंपनी को ज्वाइन करोगे, उसके बाद आप ये लाइसेंस ले सकते हो। अगर आपने किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब कोई विजिट वीज़ा पे, किसी और वीज़ा पे आप ये लाइसेंस नहीं ले सकते, क्योंकि ये आपके बिहाफ पे आपकी कंपनी और वो अप्लाई करता है इस लाइसेंस के लिए। तो इट्स मीन कि जितने भी मतलब इस 6 स्टेट के अंदर जो कंपनी है उसको पहले आप ज्वाइन करोगे और उसके बाद जो है ना फिर आप आगे इस लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इसको। और सीरा के लिए और सीरा ट्रेनिंग यू डू नॉट, और अगर आपने सीरा लाइसेंस लेना है उसके लिए लाजमी नहीं है कि आप किसी कंपनी को पहले ज्वाइन करो। अगर आप विज़िट वीज़े पे हो और अगर आप किसी और वीज़े पे हो, आप इजीली कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करके आप वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप ये लाइसेंस ले सकते हो। इसको भी हम आगे फर्दर स्लाइड में मज़ीद डिस्क्रिप्शन तरीके से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एलिजिबिलिटी, हु आर एलिजिबल फॉर सीरा एंड पीएसबीडी। कौन से लोग एलिजिबल हैं सीरा और पीएसबीडी के लिए, पीएस कोड के लिए? सबसे पहले अगर हम डिस्कस कर लें तो सीरा का जो मिनिमम एज है वो है 18। पहले ये 21 था, अब इन लोगों ने 18 कर दिया है। पिछला जो इन लोगों ने लॉस के अंदर चेंजेस की है तो उसके अंदर ये 18 हुआ है। और जो मैक्सिमम है वो 40 भी है। अगर एक बंदा आर्मी से रिटायर्ड है और फिट है और कंपनी उसको मतलब ले रहा है तो मतलब उसको 41, 42 एंड 43 में भी वो कोई भी एजेंट उसको अंदर करा सकता है। ठीक है, 5.6 ये मिनिमम हाइट है, इससे ज़्यादा हो सकता है, मिनिमम इतना ही है। इससे कम कुछ कंपनी फेक तरीके से अंदर करा लेते हैं बंदे को पैसे में से देके, रिश्वत देके, और वरना गवर्नमेंट की तरफ से ये हाइट डिफाइंड है। और हाई वेट जो है ना वो तो एज पर हाइट ही होता है। मतलब हमारे अपने मुल्कों में अगर हम आर्मी और पुलिस या जो भी जॉब चेक कर लें तो वो भी हाइट वेट जो है ना वो एज पर हाइट ही होता है। आपका इतना भी वेट नहीं होना चाहिए कि आप भाग ना सको और आपका मतलब उससे आप मतलब आपकी पर्सनालिटी मतलब जो है ना मुतासिर हो। उसके बाद हमारे पास एजुकेशन है, तो
एजुकेशन हमारे पास जो सीरा के लिए है वो मिनिमम मैट्रिक है, लेकिन अगर आपके पास FSC का हो सो दैट इज़ मोर गुड, मतलब वो बहुत अच्छा है। अगर आपका जितना तालीम ज़्यादा होगा तो आप अच्छी तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे। और भाई दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे पास 5th नंबर जो पॉइंट आता है लैंग्वेज। तो भाई हमारे पास जो अपने लैंग्वेज हैं, मतलब उर्दू या जो भी, मतलब जिस ज़ुबान से भी हो, ठीक है, जो पश्तो स्पीकर हो, जो उर्दू स्पीकर हो, जो मतलब हमारे मुल्कों के अंदर जो भी ज़ुबानें बोली जाती हैं, जो हिंदी स्पीकर हो, उसके अलावा आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आप इंग्लिश को रीड कर सको, राइट कर सको और उसमें स्पीकिंग कर सको। एक्सीलेंट ना हो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, एक्सीलेंट बेशक ना हो, क्योंकि हम नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है, ठीक है, हमारा मदर ज़ुबान नहीं है ये, लेकिन हम इतना बोल सकें कि हम दूसरे तक बात पहुंचाएं, हम इतना जो है ना उसको मतलब समझ सके कि दूसरे की बात को हम समझें कि वो क्या कह रहे हैं, हम उसको क्या जवाब देंगे। और सीरा के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट है, जो यहाँ पे एक मेन मतलब जो पॉइंट है कि यहाँ पे इसके लिए विजिट वीज़ा होल्डर भी अप्लाई कर सकता है और वो ये लाइसेंस ले सकता है। मज़ीद डिटेल हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि कौन सा लिंक है जिसके ऊपर आप क्लिक करके आप जो है ना आगे मतलब एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, उनकी क्या रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हो, उनमें आगे डिस्कस करने वाला हूँ। इस तरह PS कोड के लिए जो हमारे पास 6 स्टेट का जो लाइसेंस है, उसके लिए हमारे पास मिनिमम जो एज है वो 22 है और मैक्सिमम 40 है। 5.6 हाइट एज सेम लाइक सीरा और वेट भी सेम लाइक सीरा और एजुकेशन भी मिनिमम मैट्रिक है, लेकिन आपका जो एजुकेशन है जितना ज़्यादा हो उतना आप मोर कंफर्टेबल एंड मोर अंडरस्टैंडेबल आप होंगे, क्योंकि आप अच्छी तरीके से चीज़ों को इजी तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकोगे, ठीक है। सो उसके बाद जो लैंग्वेज है वो भी सेम लाइक सीरा बिफोर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। और PS कोड के लिए कोई विजिट वीज़ा होल्डर अप्लाई नहीं कर सकता, वो एलिजिबल नहीं है। इसके लिए आप सिक्योरिटी कंपनी को ज्वाइन करोगे और वही सिक्योरिटी कंपनी आपके बिहाफ पे इस लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा। आप इसके उन कंपनी के बिहाफ पे ही आप एग्ज़ाम दोगे। सो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा कि हु आर एलिजिबल। कोई बार बार किसी और से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी और लोगों की वीडियोस को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे आप लोगों के सारे सवाल के जवाब क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं क्लियर तो कमेंट बॉक्स में बताओ और मैं आप लोगों को बिल्कुल रियल आंसर दूंगा जो यहाँ पे मौजूद है और जो हम देख रहे हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। विजिट वीज़ा होल्डर कैन गेट दिस लाइसेंस, इट कैन, सो हाउ। ठीक है, हम कहते हैं भाई विजिट वीज़ा होल्डर जो है ना वो इस लाइसेंस को ले सकते हैं। अगर ले सकते हैं तो किस तरह? येस, विजिट वीज़ा होल्डर कैन अप्लाई फॉर अ सीरा लाइसेंस ओनली, नॉट फॉर PSBD। पहले हमने डिस्कस किया कि PSBD के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता। So let me explain how you want to get CIRA license on your own expenses without company job on a visit visa। अगर आपके पास किसी कंपनी की जॉब नहीं है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप विजिट वीज़ा पे आए हो, टूर के लिए आए हो, जॉब सर्चिंग के लिए आए हो, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप सीरा लाइसेंस ले सकते हो। सो लाइसेंस ले सकते हो, लेकिन किस तरह लोगे? आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और एप्लीकेशन के साथ आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हुए, और उस रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप कुछ पैसे हैं वो जमा करोगे और आपको ट्रेनिंग का जो डेट है वो असाइन किया जाता है। अब जो यहाँ पे मैंने लिंक मेंशन किया है इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे लेके जाएगा एग्जैक्ट उस जगह पे जहाँ पे मतलब मुझे ये पता चलेगा कि मैं एप्लीकेशन किधर से डाउनलोड करूँ। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास जो है ना वो वेबसाइट है जो ओपन हो गया है कि ये देखो, गवर्नमेंट ऑफ दुबई का सीरा का ये अपना एक वेबसाइट है जहाँ पे इन लोगों ने एक कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है कि ये मतलब जो सिक्योरिटी जो सीरा का जो एकेडमी है वो है क्या चीज़। ठीक है, नेट थोड़ा सा स्लो है तो थोड़ा सा ब्राउजिंग टाइम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको चेक
कर सकते हो, इनका डिटेल आप पढ़ सकते हो। अब देखो ट्रेनिंग कोर्स की तरफ हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने देखो इवेंट गार्ड का एक अलग लाइसेंस है, उसके लिए अलग पैसे जमा करने होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सिक्योरिटी का गार्ड है उनका अलग डिटेल है। जो सिक्योरिटी सिस्टम सुपरवाइज़र है, जिसको हम CCTV ऑपरेटर भी कहते हैं या कंट्रोल रूम ऑपरेटर कहते हैं, ये उसके लिए हैं। उसके अलावा हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम टेक्नीशियंस के लिए भी एक लाइसेंस ये प्रोवाइड करते हैं। सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए भी करते हैं, सिस्टम इंजीनियर है। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के लिए अलग लाइसेंस एंड डिटेल और अलग हिसाब किताब है, इसके अंदर उनका डिटेल मौजूद है। और सिक्योरिटी मैनेजर के लिए भी यहाँ पे उनका अपना डिटेल और मतलब उनके जो अमाउंट है, उनका एप्लीकेशन है, वो हर चीज़ इसके अंदर इंक्लूड है। अब हम सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड का डिटेल चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखो ये वेबसाइट, इसको मैंने क्लिक किया, सो इसका लिंक मैं नीचे का मतलब डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उधर से उसको ओपन कर सकते हो। देखो ये हमारे पास है कोर्स का ऑब्जेक्टिव, मतलब ये चीज़ें, ये मॉड्यूल आपको ये पढ़ाएंगे, ठीक है। इनमें से कुछ मॉड्यूल हमारे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं, आप उधर इनको क्लियर कर सकते हो कि एक्चुअली मतलब इस मॉड्यूल के अंदर क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये मॉड्यूल आपको पढ़ाएंगे, ये 20 मॉड्यूल्स हैं और ये हमारे पास कोर्स का जो कंटेंट है, ठीक है, कौन कौन सा कोर्स में कौन कौन से कंटेंट आपको ये क्लियर करेंगे। अब देखो यहाँ पे नीचे कोर्स डिटेल, अगर आप नीचे जब देखो आप इसको स्क्रॉल जब करते हो ना, नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको पहले स्टेप के अंदर ये नीचे देखो, ये जो रेड कलर का है, इसमें पहले स्टेप के अंदर यहाँ पे लिखा है 1000 दिरहम, आप इसका अपना फीस है। ये इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो ये कोर्स, और अरेबिक में भी पढ़ सकते हो। 5 डेज़ का इनका ड्यूरेशन होता है, संडे से स्टार्ट होता है और थर्सडे को ये ख़त्म होता है। 40 आवर्स क्लासेस आपको कंप्लीट करनी होती हैं और इनका जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है वो 60% या उससे ज़्यादा नंबर आप लेंगे तो आप इसको क्लियर कर सकते हो और आप मतलब ये लाइसेंस ले सकते हो। अब देखो नीचे अगर आप स्क्रॉल करके आ जाओ तो यहाँ पे हमारे पास एक एप्लीकेशन फॉर्म है। मैं इसको ओपन करता हूँ। देखो ये हमारे पास डाउनलोड हो गया, इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, आप लोगों के सामने। देखो मेरे पास ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। कुछ चीज़ें अब देखो सीरा आईडी हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास जो दूसरे नंबर पे है ये भी हमारे पास नहीं है, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। उसके अलावा हमारे पास अपना नाम आपने उर्दू के अंदर लिखना है या अरबिक के अंदर लिखना है, अपना नाम इंग्लिश के अंदर लिखना है, एज आप मैरिड हो या नहीं हो, अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। अगर आप कंपनी की तरफ से आते हो तो कंपनी का नाम लिखो। अगर आपका कोई पोजीशन है, आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो आप वो पोजीशन लिख सकते हो। अगर हम विज़िट वीज़ा पे तो आप कुछ भी ना लिखो, ठीक है। आप कंपनी का एड्रेस लिखोगे अगर आप कंपनी की तरफ से आओगे, ठीक है। ये अगर आप कंपनी की तरफ से आओगे तो ये कंपनी वाले खुद ही फिल करते हैं, आपको फिर जमा करने की या उसको फिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप तस्वीर लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपने ईमेल आईडी लिखना है जिसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन आएगा ट्रेनिंग का, क्लासेस का, हर एक चीज़ का। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे आपने किस सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। सो यू अप्लाई फॉर सिक्योरिटी गार्ड। सो आपने 1100 दिरहम जमा करने हैं। 1100 क्यों है, या वहाँ पे पीछे तो 1000 दिरहम लिखे थे, ये 100 दिरहम ये फिज़िकल के लिए हैं। फिज़िकल के लिए मतलब अगर आप टेस्ट क्लियर करोगे तो उसके बाद आप फिज़िकल भी दोगे और ऑलमोस्ट इसके अंदर कोई बंदा फेल नहीं होता, ठीक है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोगों ने मैट्रिक किया है तो यू ईजिली पास दिस टेस्ट। अगर आप लोगों ने मैट्रिक किया तो आप ईजिली इस टेस्ट को पास कर सकते हो। 1100 दिरहम आप लोगों ने जमा करने हैं और यहाँ पे डेट चेंज करके जो मतलब आज जिस डेट के अंदर आप इसको सेंड करोगे तो वही डेट यहाँ पे लिख के सिग्नेचर करके, और यहाँ पे जो पैसे हैं वो आप मालूमात कर लोगे सीरा से कांटेक्ट करके, या मतलब उनकी वेबसाइट पे मौजूद होगा। उनके अकाउंट पे आप ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उनका आप लोगों के पास सबूत होगा और आप बैंक के अंदर जाके उनको बोलो हमने सीरा के लिए इतने पैसे जमा करने हैं, तो आपको पैसे जमा करके रसीद दे देंगे और वो इसके साथ अटैच करके, और जो दुबई के अंदर इनका हेडक्वार्टर है या मतलब जो ट्रेनिंग सेंटर है उधर जाके अपना फ़ाइल सबमिट करो और वो उसी दिन आपको आपका मतलब आपका जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगा उनका डेट आपको मतलब ईमेल के थ्रू बता देगा या उसी टाइम। सो जो चीज़ें हमने ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर ली वो आप लोगों को
समझ आ चुका होगा कि हमने फॉर्म किधर से मतलब डाउनलोड करना है और उसको किस तरह से पैसे वगैरह मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप लोगों ने हर एक चीज़ चेक कर ली, वो आप लोगों ने वहाँ पे मतलब जमा कर दी। उनके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो उस वेबसाइट पे जाके मैं जो नीचे कमेंट में लिंक दूंगा उस पर क्लिक करके आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हर एक चीज़ मौजूद है, आप उधर पढ़ सकते हो उसको। The CIRA would give you the training start date and its completion date. Attend the full course of the training. If you pass both the written and physical exam, you can get the license. Then you start looking for a security job opportunity in Dubai. वो आपको स्टार्ट देंगे, डेट देंगे और वो आपको ये भी बोलेगा कि आपका ट्रेनिंग कब ख़त्म होगा। उसके बाद आप अपना कोर्स को सही तरीके से प्रॉपर तरीके से फुल क्लासेस लो और उसके बाद आपको आपका जब रिटर्न होगा और आपका जब फिज़िकल एग्ज़ाम होगा उसके बाद आप लाइसेंस लोगे और लाइसेंस लेके फिर आप अपने लिए सिक्योरिटी जॉब ढूंढ सकते हो। And the companies in UAE always prefer the candidate who have already CIRA license because of hiring new guard, sending the training and getting the license on behalf of them at cost to the company. देखो यहाँ पे यूएई के अंदर ये चीज़ मैंने नोट किया है कि जिस बंदे के पास लाइसेंस हो, जिनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस हो सिक्योरिटी का, उनको वो इजी तरीके से लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस नहीं है और आपके पास सीरा लाइसेंस है, आपने लिया हुआ है, तो आप वीज़े के आप किसी भी कंपनी में जल्दी अप्लाई कर सकते हो और वो आपको जल्दी वीज़ा प्रोवाइड कर सकता है। वो उसका वजह ये है कि वो जब आपके बिहाफ पे खुद अप्लाई करते हैं सो वो टाइम भी लेता है और वो आपके लिए फिर यूनिफॉर्म भी अरेंज करते हैं, वो आपको फिर जो है ना अपने बस में भी लेके जाते हैं, वो आपके लिए वेट भी करते हैं और उसमें से अगर कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा फेल हो जाए उनके लिए मज़ीद वो मतलब एक चांस देते हैं, उसके लिए वो मज़ीद कंपनी को इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आपके पास सीरा लाइसेंस हो वो आपको लाइसेंस को रिन्यू कर देता है और आपको इजीली वीज़ा प्रोवाइड कर देते हैं। तो जो बंदों के पास लाइसेंस हो उनको वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू कि वो नए बंदे कंपनी में मतलब वो ज्वाइन कर सके यहाँ पे विजिट वीज़ा पे। उसके बाद है कि मतलब अगर हम नए कंपनी के ज़रिए अगर हम सीरा लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं सो उसकी में तो कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। आपने ऑलरेडी कंपनी को ज्वाइन किया है, उसी कंपनी में आप जाते हो और वो आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन फीस और आपका जो है ना ये हर एक चीज़ अरेंज करते हैं और आपको सीरा ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं और आपके लिए वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है, आपके लिए वो कंपनी का ड्रेस प्रोवाइड करता है और सारी रिक्वायरमेंट्स वो उनके ऊपर ही होता है कि आपको वो सीरा का लाइसेंस किस तरह लेके देता है। और आप लेकिन सिक्योरिटी में ये है कि मतलब एग्ज़ाम को आप खुद क्लियर करते हो, एग्ज़ाम के अंदर कोई हेल्प नहीं होती, लेकिन जो क्लास में पढ़ाया जाता है 5 डेज़ के अंदर उसी के अंदर आप एग्ज़ाम देते हो और वही से मतलब जो है ना आगे मतलब उसी के अंदर आपको क्लास में भी कुछ चीज़ें बता दी जाती हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, आप उनको नोट डाउन करते हो और मोस्टली एग्ज़ाम के अंदर वही आता है जो क्लास में उसने पढ़ाया होता है। तो स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि मतलब इंडिविजुअली किस तरह अप्लाई करते हैं और कंपनी के ज़रिए किस तरह अप्लाई करते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। कोई कन्फ्यूजन हुआ, आप लोगों को किस चीज़ की किस जगह पे समझ नहीं आई, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो। उसके बाद हमारे पास ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट PSBD एग्ज़ाम क्या चीज़ है और हम उसको किस तरह पास करते हैं। द सिक्योरिटी कंपनी रेफर यू टू NSI नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट। हमने बिल्कुल स्टार्ट में इसका लोगो भी देखा था और बेसिक सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग और द ट्रेनिंग रन फॉर 5 days एंड यू हैव टू कंप्लीट द ट्रेनिंग बिसाइड दैट पासिंग द रिटन एग्जाम टू। जो हमारे पास NSI है नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट है, कंपनी को सबसे पहले आप ज्वाइन करते हो, कंपनी आपको NSI के लिए भेजता है नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट, उधर आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो 5 डेज़ और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है और तब आप एग्ज़ाम को क्लियर करते हो। इसमें विज़िट वीज़ा, इंडिविजुअल वीज़ा मतलब कोई बंदा ये लाइसेंस इंडिविजुअली या विज़िट वीज़े पे नहीं ले सकता, इसके लिए कंपनी ज्वाइन करना ज़रूरी है और वो भी 6 स्टेट के अंदर जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। Then the company apply for the PS code test on behalf of you. The PS code exam conduct in PSBD office. You should get 75% to pass it. PS code का जो टेस्ट है
वो फिर उसके लिए अगर आप बेसिक जो सिक्योरिटी गार्ड का जो टेस्ट है वो अगर आप क्लियर करते हो, एग्ज़ाम को फिनिश करते हो, फिर आप पीएस कोड टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर आपकी कंपनी आपका जो पीएसबीडी या पीएस कोड कह सकते हो, इसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। वो एक अलग एग्ज़ाम होता है और वो उसके बाद होता है जो बेसिक सिक्योरिटी गार्ड टेस्ट है, उनके बाद होता है और वो आपको पास करना पड़ता है और उसमें आपको 75% पासिंग मार्क्स लेने होते हैं। तो थर्ड नंबर पॉइंट है कि एट द लास्ट यू वुड गेट द पीएस कोड लाइसेंस, इट एनेबल यू वर्क इन 6 एमिरेट्स अंडर इन योर कंपनी। आप अब जब पीएस कोड का लाइसेंस जब आप ले लेते हो तो आप 6 एमिरेट स्टेट के अंदर आप एलिजिबल हो जाते हो अपने कंपनी के बिहाफ पे सिक्योरिटी की जॉब करने के लिए। द कंपनी डज एनीथिंग, कंपनी आपके लिए हर एक चीज़ करती है। यू शुड नॉट वरी, आपको कोई परेशानी नहीं लेनी चाहिए। आपका पेपर वर्क, आपका जो है ना ट्रेनिंग, आपका एग्ज़ाम, आपका लाइसेंस, ये हर एक चीज़ के लिए डॉक्यूमेंटेशन, वो हर एक चीज़ आपको कंपनी ही करती है। आप सिर्फ एग्ज़ाम में बैठते हो, अपना टेस्ट पास करते हो और कंपनी की तरफ से लाइसेंस गेट करके अपनी ड्यूटी के लिए जाते हो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका होगा। सो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और वहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सीरा का एग्ज़ाम होता किस तरह है और पासिंग एग्ज़ाम को हम किस तरह पास करेंगे। अब देखो एग्ज़ाम किस तरह होता है वो तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो उसमें मतलब डिस्कस की है। वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, उसको आप डिटेल से चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर फिर भी आप लोगों को मतलब उनको फाइंड करने में कोई दिक्कत हुआ, उनकी जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से उनको चेक कर सकते हो। सेम एज इट इज़ एग्ज़ाम होता है, सेम एज इट इज़ MCQs होती हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस हुई होती हैं, आप उनको चेक कर सकते हो और मेरे सारे मॉड्यूल्स को पढ़ सकते हो। आप इजीली एग्ज़ाम को क्लियर कर सकोगे और जो 5 डेज आपको क्लास में पढ़ाएंगे उनको पढ़ के आप इजीली नंबर ले सकते हो। तो जो हमारे पास सीरा का एग्ज़ाम है उसमें हमारे पास टोटल 60 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 40 नंबर का MCQs होता है और 20 नंबर का हमारे पास ट्रू फॉल्स होता है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम डिटेल हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो सो डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो हमारे पास एग्ज़ाम डिटेल है वो हमारे पास ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि एग्ज़ाम के अंदर हमें पता चल गया है कि 40 MCQs होते हैं, 20 ट्रू फॉल्स होते हैं। ठीक है, तो वो आप जो है ना हमारा जो पिछला वीडियो है जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है आप उनको वहाँ पे पढ़ सकते हो। सो यू चेक वेयर यू वांट टू कंप्लीट योर ट्रेनिंग बिकॉज if in Dubai there are 30 third parties institutes, they also arrange your CRA and you get the license। यहाँ पे दुबई के अंदर ये सीन है कि आप मतलब थर्ड पार्टी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो और उसके ज़रिए भी आप ये लाइसेंस ले सकते हो। जिस तरह हमारे पास मतलब अगर पिंडी या इस्लामाबाद बोर्ड है और कोई कॉलेज उनसे मतलब एफिलिएट होता है तो वो कॉलेज वाला भी वही कोर्स और वही जो है ना वो कोर्स पढ़ाता है और आपको उधर से वो डिग्री और वो सनद एग्ज़ाम के बाद मिल जाता है। सेम एज इट इज़ हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप है, वर्ड सिक्योरिटी है, अमान सिक्योरिटी है, एमिरेट सिक्योरिटी है। तो आप यहाँ पे भी आप मतलब आगे इनका वेबसाइट पे जाके उनका डिटेल आप देख सकती हो। लेट्स सपोज हम अमान सिक्योरिटी को चेक, अब जिस तरह ये हमारे पास एक उनका अमान सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर का एक इदारा है जिनका ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इनका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, ये उनका कोर्स कंटेंट है जो आप क्लास में पढ़ाएंगे। और ये देखो 1000 दरहम सिक्योरिटी ट्रेनिंग के, 100 दरहम फॉर फिज़िकल जो 1100 दरहम जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था, 210 दरहम ये BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए वो मतलब चार्ज करते हैं और बेसिक फायर सेफ्टी 315 वो बेसिक फायर सेफ्टी के लेते हैं। तो टोटल आपको 1625 दरहम जमा करने होंगे और 12 आवर आपको ट्रेनिंग ये देंगे और फिर आप एग्ज़ाम दोगे और आप सीरा लाइसेंस को गेट कर सकते हो। यहाँ से आप इनको एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपने कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो ये नीचे मतलब एक लिंक है। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर एक बंदा UAE के अंदर मौजूद है तो वो जो है ना ऐसा करे कि मतलब अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके
और अपने उनके साथ अपना फीस जमा करके और वो अब दुबई का जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट है, सीरा का जो इंस्टीट्यूट है, उधर ही चला जाए। सो आई थिंक दैट इज़ मोर गुड। जो मतलब जो फ़ीस का डिटेल है वो इनसाइड द लिंक मौजूद है। जिस तरह हमने पिछला एक वीडियो देखी जिसमें हमने सीरा का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके सारा डिटेल उसके अंदर मौजूद था कि वहाँ पे आप ये सारा मतलब उनको सेंड कर सकते हो। अगर आप लोगों को उस सीरा की मतलब अप्लाई के ऊपर दूसरी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं इसके ऊपर एक अलग दोबारा वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों को एक प्रॉपर पूरा तरीका बताऊँगा फॉर्म फिल करके ही। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो अगर आप इसमें कोई कन्फ्यूजन हुआ तब। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं कि हमारे पास फ़िज़िकल टेस्ट क्या होता है। तो फिज़िकल टेस्ट में हमारे पास 4 किस्म के मतलब जो है डिफरेंट स्टेजेस हैं। सबसे पहले स्टेज को ये कहते हैं डीप टेस्ट, क्या मतलब आपको रनिंग करनी होती है एक इंडोर। ये सारा फिज़िकल टेस्ट जो होता है वो इंडोर होता है, मतलब एक हॉल होता है, पूरा एक बड़ा ऑडिटोरियम हॉल होता है, उनके अंदर आप मतलब उनके अंदर आप जो है ना ये वॉक रनिंग करते हो। 20 मीटर का डिस्टेंस होता है और उसमें आप आई थिंक 20 आप चक्कर लगाते हो। अब मुझे कंफर्म नहीं है, ये आप उनकी वेबसाइट पे मज़ीद आप डिटेल से उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको 3 चांस दिए जाते हैं और आप जिस तरह ये कहते हैं ना द रेड लाइन फॉर डिस्टेंस अप टू 20 मीटर टू रीच द फिनिशिंग रेड लाइन, देन एज सून एज यू हियर द बीप यू नीड टू रन बैक। आप मतलब 2 लाइन होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट। तो मतलब एक से आप बीप पे मतलब आप रन करते हो और आपको आई थिंक 32 चक्कर लगाने होते हैं, ठीक है। ये 7 जिनका एक लेवल है, तो 7 मेल के लिए पास है और 3.1 फॉर फीमेल। दिस इज़ द पासिंग नंबर। उनका एक अपना क्राइटेरिया है, अपना एक तरीक़ाकार है, ये उनका मतलब एक अपना प्रोसेस है। इस तरीके से वो फिर बंदा पास हो जाता है। टोटल 32 मतलब आपको राउंड लगाने पड़ते हैं। इनमें से अगर मतलब अगर मैं गलत हूँ या मुझे कोई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट बता सकते हो अगर किसी को पता हो। और इसका पास करना कंपलसरी है फिटनेस टेस्ट के लिए कि आपका फिटनेस तब क्लियर होगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड में आप जंप करते हो। सो ये हमारे पास मेल के लिए 1.8 है और फीमेल के लिए 1.6 है। अपने जगह पे खड़े हो के ही आप उधर से छलांग लगाते हो, जंप करते हो और तब आप इसको पास कंसिडर किया जाता है। और थर्ड हमारे पास है कि आप एक वज़न है उनको आप पुश करते हो और सेम वज़न को 30 kg का वज़न है और आपको 4 सेकंड के अंदर एक लाइन के ऊपर वो आपको लेके जाना पड़ता है। और मज़ीद जो 4 नंबर हमारे पास जो स्टेप है वो आप उसी वज़न को अपने जिधर से आपने इनको लेके गए हो उधर आपको दोबारा इसको फुल करना पड़ता है। मतलब आप पीछे की तरफ नहीं देखते, उनको फुल करते हो 6 सेकंड के अंदर। फीमेल के लिए 15 kg है और मेल के लिए 30 kg है। इसको आप मज़ीद भी अपने मतलब वीडियो को स्टॉप करके आप इसको डिटेल से भी खुद पढ़ सकते हो। सो फिज़िकल डिटेल में ये देखो इंडोर एसी लगी है, मतलब इंडोर एक हॉल है और उसके अंदर आप मतलब रनिंग करते हो, जो भी आपको राउंड्स पूरे करने होते हैं। उसके अलावा आप जगह पे खड़े होके जो मैंने वहाँ पे नंबर बताया 1.8 मीटर आई थिंक सो 1.8 मीटर यस। सो 1.8 मीटर का आप जंप करते हो जगह पे खड़े होके ही। मतलब ऐसा नहीं कि आप पीछे से भागोगे और तब आप जंप करोगे, नहीं, जगह पे खड़े होके आपको जंप करना पड़ता है, मेल को भी और फीमेल को भी। उसके बाद हमारे पास फिज़िकल एग्ज़ाम में यही हमारे पास वज़न है जिसके ऊपर वज़न किया जाता है और आप उनको पुश करते हो। एक जगह पे आपको लेके जानी होती है और सेम वज़न को फिर दोबारा आप पीछे ना देखते हुए आप उनको दोबारा फुल करते हो, पीछे की तरफ आप खींचते हो, अपनी जगह पे लेके जाते हो। उसके बाद ये हमारे पास जो स्टेप है, ये हमारे पास जो स्लाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीरा की जो हमारे पास बेसिक सैलरी है वो है 1200 8 घंटों की। जब आप 12 घंटे ड्यूटी आपको पूरी करनी होती है तो 26 डेट्स की
12 घंटे की ड्यूटी हमारे पास है 1800 AD, और टोटल सैलरी है 2100 AD, और इन सम कंपनीज 2150। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को दिखाने के लिए मेरा मतलब सिर्फ यही है कि जो फेसबुक आप लोग चेक करते हो, जो यूट्यूब चैनल आप लोग चेक करते हो, और वहाँ पे लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि मतलब सैलरी 4000, 4000 दरहम, 3000 दरहम, 3500 दरहम। अगर सीरा की आपको मतलब दुबई की अगर आप लोगों को इतनी सैलरी आप देखते हो उधर फेसबुक पे या किसी भी एडवर्टाइजमेंट पे, तो आप भाई सिंपल उसको नीचे लिखो कि दिस इज़ फेक या दिस इज़ स्कैम। आप उससे बचो, उस पर कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से एक क्राइटेरिया है। तो मतलब ये सैलरी कम, थोड़ी इससे कम हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती। अगर इससे ज़्यादा कोई आपको बताता है, आपको कोई देता है या आपको कोई दिखाता है कि 8 घंटों की आपको मैं 3000 दूंगा या 2000 सैलरी है, 2000 सैलरी है, सो इट मतलब स्कैम से बचें, फिर वो आपको झूठ बोलता है। इस तरह अगर हम PS कोड या PSBD की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास बेसिक सैलरी है वो 2000 है 8 घंटों की, और 12 आवर ड्यूटी आपको 20 मतलब कंप्लीट करनी होती है हर रोज़। सो 26 डेट का आपकी 26 डेज़ की आपकी जो सैलरी है वो 2770 है। टोटल सैलरी जो अच्छी कंपनी है, जिस तरह सिक्योरिटी गार्ड हो गया, जिस तरह अल-जाबिर हो गया, जिस तरह मतलब स्पार्क हो गया, जिस तरह हमारे पास USG हो गया, कुछ कंपनीज़ के नाम हम देखते रहते हैं, मुझे याद है, ठीक है, ये अच्छी कंपनीज याद पे जानी जाती हैं। तो इनकी तनख्वाह 3260, 3000, कुछ कंपनी में 2800। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपको कोई बताता है तो वो आपके साथ स्कैम कर रहे हैं, आपको झूठ बोल रहे हैं। उसके ऊपर कमेंट करने की, उनके ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है उनको, क्योंकि जब हम कमेंट करते हैं उससे भी वो बंदा फेक तरीके से मशहूर हो जाता है, हर बंदा उसके ऊपर कमेंट करता है। तो इससे आप बचिए, ये मैंने इसलिए यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन किया है। उसके बाद मैंने एक लास्ट स्लाइड जो आप लोगों के लिए यहाँ पे रखा है कि सिक्योरिटी गार्ड की रियलिटी क्या है, मतलब सिक्योरिटी गार्ड की लाइफ रियलिटी में UAE के अंदर किस तरह है। ये चीज़ आपको, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ना एजेंट बताएगा, ना मतलब कोई भी बंदा, मैं कह रहा हूँ वो कोई भी बंदा किसी को नहीं बताएगा, ठीक है। आप लोग तो मेरी फैमिली हो यूट्यूब की, तो मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग व्हेन यू केम हियर, फर्स्ट 1 month यू वेटिंग फॉर योर एग्जाम, यू वेटिंग फॉर अ लाइसेंस एंड कंपनी डॉक्यूमेंटेशन। इस पॉइंट का मेरा मतलब क्या है, जब आपको कंपनी हायर करती है आपके 1 महीना या 2 महीने आप कोई तवक्को ना रखो कंपनी से कि वो आपको तनख्वाह देंगे, ठीक है। कभी कभार अगर कंपनी को ज़्यादा ज़रूरत हुई, इमरजेंसी हुई, ठीक है, और आपको किसी जगह पे अगर भेज दिया है तो विदाउट लाइसेंस आपको वो दे सकता है। मतलब अगर इस तरह वो ऑप्शन नहीं हुआ तो ये कभी भी नहीं हो सकता। वो आपको कमरे में बैठाएगा, आप लाइसेंस लोगे, आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे, आपका नंबर आएगा, तो वो हर एक चीज़ आप ख़ुद जो आपने पैसे लेके आते हैं, मतलब आप अपने साथ लेके आते हो, उसी के ऊपर आपको गुजारा करके कंपनी के अंदर सर्वाइव करना पड़ता है, ठीक है। और आप कमरे के अंदर ही बैठते हो, ये सारा सब कुछ में तकरीबन महीना तो मिनिमम लग जाता है, 1 महीना 15 दिन 2 महीने तक भी ये लग जाता है, ठीक है। कंपनी अगर आप आते हो यहाँ पे सिक्योरिटी में, तो आप घर वालों को पहले से ये चीज़ क्लियर करो कि पहले 2 मंथ जो है ना, आप लोगों ने हमसे पैसों की डिमांड नहीं रखनी, ठीक है। द सेकेंड थिंग कि द कंपनी नॉट पे सैलरी फॉर डेट 1 month। कंपनी आपको कभी भी सैलरी नहीं देगी जब आप कमरे में बैठे हो। अगर ज़्यादा अच्छी कंपनी है, मतलब वो टॉप रैंकिंग में आती है, सिक्योरिटी गार्ड या मतलब इस तरह, तो वो आपको शायद बेसिक सैलरी दे, वरना वो आपको पॉकेट मनी देती है, और वो पॉकेट मनी आपको वो दोबारा आपसे डिडक्ट करते हैं, मतलब आपकी जब सैलरी आ जाए। उसके बाद 3rd नंबर जो पॉइंट है, आपको जो सबसे मेन जो यहाँ पे जो मैंने देखा है यहाँ पे कि आपको हर रोज़ 12 आवर ड्यूटी करनी होती है। आप 1 घंटा पहले उठते हो, और तकरीबन मिनिमम जो मैंने देखा है 1 आवर तो ट्रांसपोर्टेशन है ड्यूटी के लिए, तो ये तकरीबन बन जाते हैं कोई 14 आवर्स। मतलब ये 12 आवर जो ड्यूटी टाइमिंग है, ये जब आप ड्यूटी स्टार्ट करते हो और ड्यूटी फिनिश करते हो, ये उसके अंदर ही 12 आवर मतलब काउंट होते हैं, इसके अलावा आगे पीछे कोई काउंट नहीं होता, ठीक है। तो 1 घंटा सफ़र का रखो, 1 घंटा जो है ना आप पहले उठने का रखो, और 12 घंटे ड्यूटी रखो, तो आई थिंक
ये 14 घंटे बन जाते हैं। तो उसके बाद फिर आप जो है ना नहाते हो, मतलब अपना कपड़े धोते हो, अपना खाना पीने का बंदोबस्त करते हो, तो तकरीबन रखो कि आप 15 मतलब आवर्स 16 आवर, और उसके बाद आपका ये आराम के लिए कितना टाइम बच जाता है। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब चूज़ करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस टिप को ज़रूर थोड़ा सा अपने ऊपर अप्लाई करें, क्या मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ या नहीं, या मुझे कोई और जॉब ढूंढना पड़ेगा। मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा इस पॉइंट से, लेकिन ये सच्ची बात है, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ। और यहाँ पे कोई डे ऑफ, अगर आप कोई मतलब छुट्टी करते हो, ठीक है, तो आपसे कंपनी उस दिन के पैसे काटेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी मतलब छुट्टी की और आपको वो पैसे देंगे, नहीं, आपको कोई भी पैसे नहीं देंगे। अगर आप छुट्टी करोगे तो अगर आप दिहाड़ी लगाओगे तो पैसे मिलेंगे, अगर आप दिहाड़ी नहीं लगाओगे तो पैसे डिडक्ट होंगे आप उस एक दिन के। यहाँ पे कोई बोनस नहीं है, सिक्योरिटी में कोई बोनस का कोई ऑप्शन नहीं है। नो ईद, मतलब यहाँ पे ईद के दिन भी आपको ड्यूटी करनी पड़ती है, जुम्मे के दिन भी आपको ड्यूटी करनी पड़ती है, ठीक है। और सिर्फ ड्यूटी एंड स्लीपिंग यही आपका रूटीन होगा। सो उम्मीद है आप लोगों के हर तरह के सवाल क्लियर हुए होंगे, और उम्मीद है जो मेरा ये वीडियो देखेगा उसके साथ कोई स्कैम इसके बाद नहीं होगा फेसबुक पे, और कोई इंस्टाग्राम पे या कोई एडवर्टाइजमेंट पे, कोई यूट्यूब चैनल से उनके साथ कोई स्कैम नहीं होगा। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि हर एक बंदे तक ये वीडियो पहुंच जाए, और हर एक बंदा इसको देखे कि किसी बंदे के साथ स्कैम ना हो, क्योंकि ये पैसे बहुत मुश्किल से लोग कमाते हैं। और ये स्कैमर लोग या जो फेक लोग हैं भाई, वो बहुत इजी तरीके से पैसों को आप लोगों से ले लेता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आप लोगों को डिटेल से वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपना ख्याल रखिए, और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।